अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, मेरा नाम मोहम्मद फ़ैज़ान अली कुरैशी है। उम्मीद है कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि हमने आज से न्यू चैप्टर स्टार्ट करना है, जो कि आपकी सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड जाम शुरू की क्लास 11 का 6 चैप्टर है। चैप्टर 6 के अंदर जिसका नाम बेसिकली है प्रोकैरियोट्स। आज जो हम इसका टॉपिक कवर करेंगे उस टॉपिक का नाम है टैक्सोनॉमी ऑफ प्रोकैरियोट्स, और बेसिक इंट्रोडक्शन भी समझेंगे। बेसिकली हम इसे प्रोकैरियोट्स सेपरेटली क्यों पढ़ते हैं, और मैं इसकी बिहाइंड जितनी भी नॉलेज होगी आपके लिए इंपॉर्टेंट इस टॉपिक को समझने के लिए, वो मैं सारे आपको इन द फॉर्म ऑफ नोट्स, हैंड रिटन नोट्स के रिटन मैं भी प्रोवाइड करूँगा, और आपको वर्बली भी मैं बताता रहूँगा। स्टूडेंट, जैसे कि आपको सब पता है कि आप इससे 9 to 10 के अंदर प्रोकैरियोट किंगडम प्रोकैरियोट को पढ़ते आए हैं, और इस बुक के चेंज होने से पहले जो बुक पढ़ी जाती थी उसके अंदर भी एक अलग से सेपरेट चैप्टर था, जिसके लिए एक पर्टिकुलर वर्ड इस्तेमाल होता था जिसको हम किंगडम प्रोकैरियोट्स कहते थे। अच्छा, अब आज के टाइम के अंदर वो क्लासिफिकेशन जिसके अंदर हम किंगडम प्रोकैरियोट्स पढ़ते थे, उस पूरी क्लासिफिकेशन को हमने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन पे डिवाइड किया था, जिसके अंदर प्रोकैरियोट्स आ जाते थे, प्रोटिस्टा आ जाते थे, एंड आपके फंजाई, प्लांट्स और एनिमिलिया सब आ जाते थे। तो ये 5 किंगडम्स बनते थे टोटल मिला के। तो इन 5 किंगडम जो क्लासिफिकेशन थी वो वाइटेकर की क्लासिफिकेशन थी, विच इज़ अ वेरी फेमस एंड ऑल्सो रिकॉग्नाइजेबल एट द टाइम, और इसको आज भी तस्लीम किया था, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन जब हमने फाइलोजेनी यानी कि स्टडी ऑफ इवोल्यूशन के मुताबिक हमने पहचाना कि लाइफ इस अर्थ के ऊपर आई कैसे, तो हमें ये पता चला कि हम एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के तहत हम मल्टी सेलुलर यानी कि कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सिस्टम आज जनरेट हुआ, प्रोड्यूस हो पाया खुद ही, ये कहा जाता है बेसिकली। तो जब इतनी ज़्यादा इवोल्यूशन आएगी तो आपको पता है कि अमंग द स्पीशीज़ बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी भी आती रहेंगी। आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएंगे कि हालांकि बहुत सारी स्पीशीज़ जो सिमिलर हैं, पर उनके बायोकेमिकल एंड मेटाबॉलिक फंक्शंस डिफरेंट हैं। तो इस वजह से एक क्लास बनाई गई, एक स्टडी के लिए ब्रांच बनाई गई साइंस के अंदर, जिसको टैक्सोनॉमी कहा गया। टैक्सोनॉमी इज़ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ नेमिंग एंड क्लासिफिकेशन। बेसिकली इसका सिंपल सा मतलब ये है, अगर आप इधर लिखते हैं टैक्सोनॉमी ऑफ प्रोकैरियोट्स तो इसका मतलब हो जाएगा टैक्सोनॉमी साइंटिफिक स्टडी ऑफ नेमिंग एंड क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोकैरियोट्स। तो इसका सिंपल सा मतलब और उसकी डेफिनेशन कुछ ऐसे हो गई कि हम किस तरीके से टैक्सोनॉमी को डिफ़ाइन कर सकें। तो ये बात थी थोड़ी टैक्सोनॉमी के लिए, आपको इंट्रोडक्टरी बताना ज़रूरी थी। अब हम समझेंगे कि भाई आज के टाइम के अंदर जो टुडे हम टैक्सोनॉमी को प्रोकैरियोट्स की जो टैक्सोनॉमी करते हैं यानी कि क्लासिफिकेशन करते हैं अकॉर्डिंग टू स्पीशी, फिर हम उसकी क्लासिफिकेशन के हिसाब से उसका नाम देते हैं, उसकी क्लास बनाते हैं, उसके लिए एक अलग से सेपरेट ऑर्डर्स बनाते हैं, स्पीशीज़ डिसाइड करते हैं। तो पहले के वक्त में आपको बता चुका हूँ कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन होती थी, और जो प्रोकैरियोट था उसके अंदर किंगडम मुनेरा को प्रोकैरियोट को किंगडम मुनेरा भी कहा जाता था। पहले वाली बुक के अंदर किंगडम मुनेरा, प्रोकैरियोट दोनों नाम लिखे हुए थे उसमें साथ। लेकिन ये जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन थी ये पहले की जाती थी, लेकिन 1919 के बाद एक और टैक्सोनॉमिस्ट थे जिनका नाम था कार्ल लुईस एंड हिज कोलीग्स, और उनके साथ जो इनके कोलीग्स थे जो काम कर रहे थे, उन्होंने एक और सिस्टम दिया क्लासिफिकेशन के लिए, जिसको डोमेन सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया कहा गया। अच्छा, डोमेन सिस्टम जो था क्लासिफिकेशन का बेसिकली क्या करता था कि ये इंटरनल इनसाइड ऑफ द सेल देखता था कि सेल का जो स्ट्रक्चर है अंदर से, यानी कि वो बोलता था कि आप एक सेल प्लांट का ले लें और एक सेल आप एनिमल का ले लें। ये प्लांट सेल एक्चुअली लुक्स लाइक अ स्क्वायर इन शेप, एंड जो एनिमल सेल होता है वो इरेगुलर शेप होता है, उसकी कोई प्रॉपर शेप नहीं होती। तो वो क्या करते थे, इनसाइड चेक करते थे कि इनके पास ऑर्गेनल्स कौन कौन से अंदर ऑर्गेनल्स आपको पता होगा क्या, क्योंकि आपने सेल का चैप्टर पढ़ा है तो आपको उसमें पता होगा कि ऑर्गेनल में क्या फ़र्क होता है, ऑर्गेनल्स क्या होते हैं। तो इससे पता चल जाता था कि इन दोनों में डिफरेंस क्या, तो वैसे इसको सेल की बुनियाद पर भी इसको डिफ्रेंशिएट कर दिया करते थे। लेकिन अब बात इधर आती है कि इसके ऊपर डोमेन सिस्टम के ऊपर आ गई। डोमेन सिस्टम के पास तकरीबन लीनिएजेस होते थे
कितने लीनिएजेस होते थे? 3 लीनिएजेस होते थे। 3 लीनिएजेस का नाम था हमारे पास, मैं आपको दिखा देता हूँ नीचे। आर्किया, बैक्टीरिया, इसको आप यूबैक्टीरिया भी कह सकते हैं, यूकरिया। अगर आप यूकरिया की बात करें सिंपली, तो यूकरिया को जब आप बात करेंगे तो यूकरिया के अंदर आपके पास प्रोटिस्ट भी आ जाएंगे, प्रोटिस्टा भी आ जाएंगे, फंजाई भी आ जाएंगे, और आपके पास इधर और भी जो दूसरे किंगडम है जैसे कि प्लांट एंड एनिमल्स भी आ जाएंगे। तो ये यूकरिया सेपरेट है। यूकरिया का मतलब होगा, अगर आप यूकरिया को पढ़ेंगे तो आपको यूकरिया को पढ़ने के लिए 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को पढ़ना है, सही है। लेकिन जब आप सिर्फ प्रोकैरियोट्स की क्लासिफिकेशन करेंगे तो आपको डोमेन सिस्टम को पहले अडॉप्ट करना पड़ेगा। डोमेन सिस्टम के अंदर जब आप आते हैं तो उधर 2-3 लीनिएजेस में से जो 2 लीनिएजेस होते हैं वो किसके होते हैं? प्रोकैरियोट्स के होते हैं। किसके होते हैं? प्रोकैरियोट्स के होते हैं, जिसका एक होता है आर्किया और दूसरा होता है बैक्टीरिया। अब मैं इन दोनों वर्ड्स की लिटरल मीनिंग बताऊंगा। जैसे कि एक वर्ड आपकी बुक ने दिया है आर्किया, जिसका मतलब होता है ओल्ड, या दूसरे अल्फाजों में इसको एंशिएंट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अच्छा, इधर एंशिएंट से मुराद इधर ये है कि दे आर द अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, यानी कि इनको ये भी कहा जाता है कि दे आर द फर्स्ट फॉर्म ऑफ लाइफ इन अर्थ, यानी कि ये पहले ही ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जिन्होंने अर्थ के ऊपर रहना शुरू किया, और इन्हीं से ही आज जितनी भी स्पीशी दिख रही हैं वो इन्हीं से ही आई हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, यानी कि आर्किया या आर्किया बैक्टीरिया को हम क्या बोलते हैं? दे आर द कॉमन एंसेस्टर ऑफ ऑल स्पीशी। क्या बोलते हैं? कॉमन एंसेस्टर ऑफ ऑल स्पीशी। इधर मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ ड्यू टू स्पेस इधर, लेकिन आप मेरी बात को कॉपी कर सकते हैं इन अनदर पॉइंट के अंदर, तो सिंपल सी बात है। तो ये बात इधर आपकी हल हो गई कि आर्किया क्यों कहा जाता है। इसी तरीके से हमारे पास आर्किया बैक्टीरिया है। क्या है? आर्किया बैक्टीरिया है, जिनको हमने नाम दिया ओल्ड बैक्टीरिया का, और मैं बता चुका हूँ ओल्ड बैक्टीरिया क्यों कहा गया। और दूसरी जानिब हमारे पास क्या है? यू बैक्टीरिया है, जिनको ट्रू बैक्टीरिया कहा गया। और ट्रू बैक्टीरिया आपको आप देखते हैं जो इमेजेस, वो सारी ट्रू बैक्टीरिया की देखते हैं इजीली। ये सेपरेट किंगडम है। जब हम बैक्टीरियाज को स्टडी करते हैं तो हम कौन सी क्लास को पढ़ते हैं? प्रोकैरियोट्स की, यू बैक्टीरिया को पढ़ते हैं। सिंपल सी बात है, जिसकी स्टडी है बैक्टीरियोलॉजी या किंगडम बैक्टीरिया भी इसको समटाइम कहा जाता है। तो ये बात आपको जिसकी जो प्रोकैरियोट्स की जो लिटरल मीनिंग है वो आपको पता चल गई होगी। अच्छा, इधर एक वर्ड होता है प्रोकैरियोट, इसकी भी एक मीनिंग होती है। प्रो का मतलब होता है अर्ली, एंड कैरियोट्स का मतलब होता है न्यूक्लियस, यानी कि वो न्यूक्लियस जो पहले आए, यानी कि पहले अराइज हुए अर्थ के माहौल के अंदर। सिंपल सी बात है, और ये आपको समझ में आ भी रही होगी। अब इसमें अगर हम बात करते हैं कि इनमें डिफरेंस क्या होता है अमंग द आर्किया बैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया, तो इसके लिए हमारी अगला लेक्चर आएगा, जिसके अंदर आपको मैं ये फ़र्क बताऊंगा दोनों के अंदर कि बेसिकली आर्किया बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया के अंदर क्या फ़र्क है। इसके लिए क्योंकि आपकी बुक ने इसको बड़ा डिटेल में बयान किया, तो मैं आपके लिए एक बिल्कुल कम्प्रीहेंसिव लेक्चर सिखाऊंगा विद अ ब्यूटीफुल नोट्स, तो आपको उसकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। लेकिन टुडे इज़ द आवर इंट्रोडक्टरी लेक्चर, तो आप ये हमें ख़त्म करना था और उसके बारे में समझना। तो बेसिकली प्रोकैरियोट समहाउ क्या है, उसके अंदर हम क्या क्या पढ़ने जा रहे हैं, और हम इधर किन किन ऑर्गेनिज्म की डिटेल स्टडी करेंगे। अब इनका जो डिफरेंस है हमारे आने वाले लेक्चर के अंदर मैं आपको थ्रोली समझाऊंगा चार्ट्स के अंदर, तो इधर आपको इंशाल्लाह समझ में ज़रूर आएगा। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि पढ़ते रहिए, मोटिवेट रहिए। और दूसरी बात, ये जो नोट्स है मैं आपको इन द फॉर्म ऑफ PDF लिंक में प्रोवाइड कर दूँगा। वैसे छोटे से नोट है, आप इसे खुद भी लिख सकते हैं, ज़्यादा बड़े नहीं हैं। तो मिलते हैं हमारे अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफ़िज़।